नमस्कार। सोचिए अगर भारत में 7 ऐसे दिव्य दरवाजे हों जिनके बारे में माना जाता है कि वे सीधे मोक्ष तक ले जाते हैं। आज हम उन्हीं 7 प्राचीन और पवित्र शहरों के एक आध्यात्मिक सफर पर चल रहे हैं जो सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं बल्कि आस्था के जीते जागते केंद्र हैं। तो फिर सवाल ये है कि आध्यात्मिक मुक्ति यानी जन्म मृत्यु के इस चक्कर से छुटकारा दिलाने वाले वो 7 दरवाजे आखिर हैं कहाँ? चलिए साथ मिलकर इस रहस्य को जानते हैं और भारत की आत्मा में बसी इन जगहों को पहचानते हैं। तो इससे पहले कि हम इन शहरों की गलियों में घूमें, आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि सप्तपुरी का असल मतलब क्या है और क्यों इन्हें मोक्ष का वचन कहा जाता है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, सप्तपुरी का मतलब है 7 शहर। ये भारत के वो 7 सबसे पवित्र तीर्थ स्थल हैं जिनके बारे में एक गहरी आस्था है कि यहाँ जाने भर से जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति यानी मोक्ष मिल सकता है। और ये कोई नई बात नहीं है। सदियों पुराने इस संस्कृत श्लोक में इन 7 मोक्ष देने वाली पुरियों का नाम साफ साफ बताया गया है। अयोध्या, मथुरा, माया जिसे आज हम हरिद्वार कहते हैं, काशी, कांचीपुरम, अवंतिका यानी उज्जैन और द्वारका, यही है वो 7 पवित्र शहर। तो चलिए अपना ये सफर शुरू करते हैं उन 2 शहरों से जिनकी मिट्टी इस बात से पवित्र है कि वह स्वयं पूज्य देवताओं की जन्मभूमि है। और इस लिस्ट में सबसे पहला और सबसे अहम नाम आता है अयोध्या का, जो भारत की सांस्कृतिक चेतना का एक तरह से केंद्र है। उत्तर प्रदेश में पवित्र सरयू नदी के किनारे बसा ये शहर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जन्मभूमि है। राम जन्मभूमि मंदिर से लेकर हनुमानगढ़ी तक अयोध्या का तो कण कण आस्था की कहानी सुनाता है। अब हम चलते हैं दूसरे पवित्र शहर मथुरा की तरफ। ये वो भूमि है जिसका इतिहास बहुत ही पुराना है और जिसका रिश्ता एक और दिव्य जन्म से है। अयोध्या की ही तरह उत्तर प्रदेश में ही मौजूद है मथुरा, जो लीलाधर भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली है। यहाँ का कृष्ण जन्मभूमि मंदिर तो मुख्य केंद्र है ही, पर इसके साथ साथ पास के वृंदावन और गोकुल जैसे पवित्र स्थान इसकी आध्यात्मिक चमक को और भी बढ़ा देते हैं। हमारी यात्रा का अगला पड़ाव है हरिद्वार, और इसका तो नाम ही इसके महत्व को बता देता है, देवताओं का प्रवेश द्वार। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के इस पवित्र शहर की। ये वही जगह है जहाँ गंगा पहाड़ों से उतरकर पहली बार मैदानों में कदम रखती हैं। देखिए, हरिद्वार का मतलब ही है हरि का द्वार, यानी ईश्वर तक पहुंचने का दरवाजा। पुरानी कहानियों के मुताबिक समुद्र मंथन से जो अमृत निकला था, उसकी कुछ बूंदें यहीं गिरी थीं, और उसी पवित्र जगह को आज हर की पौड़ी कहते हैं। बस यही वजह है कि यहाँ गंगा में लगाई गई एक डुबकी को मोक्ष का रास्ता माना जाता है। चलिए अब उस शहर की तरफ बढ़ते हैं जिसका भगवान शिव से एक बहुत ही अटूट और गहरा नाता है। जी हाँ, हमारी चौथी पुरी कोई और नहीं बल्कि खुद शिव की नगरी काशी है, जिसे आज पूरी दुनिया वाराणसी के नाम से जानती है। काशी को सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि भगवान शिव की राजधानी माना जाता है, और यहाँ एक ऐसी गहरी मान्यता है कि इस धरती पर जो भी अपने प्राण त्यागता है वो जन्म मृत्यु के इस चक्कर से आजाद हो जाता है। और इसी विश्वास का सबसे बड़ा केंद्र है काशी विश्वनाथ मंदिर, जो भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। तो अभी तक हम उत्तर भारत में थे, अब यहाँ से निकलकर अपनी इस आध्यात्मिक यात्रा को दक्षिण और मध्य भारत की ओर ले चलते हैं, जहाँ अगले 2 पवित्र शहर हमारा इंतजार कर रहे हैं। तो हमारी लिस्ट में 5वां नाम आता है दक्षिण भारत के गौरव कांचीपुरम का। इसे मंदिरों का स्वर्ण शहर भी कहा जाता है। तमिलनाडु में मौजूद कांचीपुरम को ब्रह्मा की पूजा का शहर भी कहते हैं, और इसकी अहमियत इतनी ज्यादा है कि इसे अक्सर काशी के बाद दूसरा सबसे पवित्र शहर माना जाता है। महाकवि कालिदास ने इसकी सुंदरता के बारे में क्या खूब लिखा है। पुष्पेषु जाते पुरुषेषु विष्णु नारीषु रंभा नगरेषु कांची। मतलब जैसे फूलों में चमेली, पुरुषों में विष्णु और नारियों में रंभा सबसे श्रेष्ठ है, वैसे ही नगरों में कांची सबसे श्रेष्ठ है। ये लाइन इस शहर की पूरी महिमा बता देती है। अब दक्षिण से चलते हैं सीधे भारत के दिल में यानी मध्य प्रदेश। यहाँ हमारी छठी पुरी है, जिसका पुराना नाम था अवंतिका, और आज हम इसे उज्जैन के नाम से जानते हैं। शिप्रा नदी के किनारे बसा उज्जैन, जिसे प्राचीन काल में अवंतिका भी कहते थे, महाकाल ज्योतिर्लिंग का घर है।
और ये वही पवित्र जगह है जहां भगवान कृष्ण और बलराम ने ऋषि सांदीपनि के आश्रम में अपनी शिक्षा पूरी की थी। और अब हमारी ये यात्रा अपने आखिरी पड़ाव पर आ पहुंची है, द्वारका। ये वो पौराणिक नगरी है जिसे करीब 5000 साल पहले बसाया गया था और जो भगवान कृष्ण की कर्मभूमि बनी। गुजरात के तट पर स्थित द्वारका भगवान श्री कृष्ण की कर्मभूमि है। मान्यता है कि मथुरा छोड़ने के बाद इस शानदार नगरी को खुद देवशिल्पी विश्वकर्मा ने बनाया था। इसका महत्व इतना ज्यादा है कि ये भारत के 4 सबसे बड़े तीर्थों यानी 4 धाम में भी शामिल है। तो ये थी हमारी सप्तपुरी की यात्रा। ये 7 शहर सिर्फ अलग अलग तीर्थ नहीं हैं, बल्कि ये सब मिलकर एक ऐसा आध्यात्मिक रास्ता बनाते हैं जो भूगोल और समय की हर सीमा से परे हैं। ये सार हमें एक नज़र में दिखाता है कि कैसे अयोध्या से लेकर द्वारिका तक हर शहर की अपनी एक अलग अनूठी पहचान है, लेकिन सबका जुड़ाव सीधे दिव्य शक्तियों से है। हर एक पुरी एक अलग कहानी और एक अलग आस्था का प्रतीक है। और आखिर में एक सवाल, किसी भी जगह को पवित्र क्या चीज बनाती है? क्या वो उसका इतिहास है, वहां आने वाले करोड़ों लोगों का विश्वास, या फिर कोई ऐसी दिव्य ऊर्जा जिसे हम महसूस तो कर सकते हैं पर शायद पूरी तरह कभी समझ नहीं सकते? इस पर सोचेगा जरूर।